फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट पर। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे ग्रामर की। ग्रामर में हमारे क्या चल रहे थे? टेंस सीरीज। और टेंस सीरीज के में टेंस को कितने पार्ट में बांटा जा गया है और उसे आगे कितने पार्ट उसके हो जाते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं और उसे आगे कितने भागों में बांटा जाता है, ये मेरा हमारा चल रहा था। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि अपने बच्चों को इजीएस्ट वे में बहुत आसान करके सिखाऊं। तो हमारे चलिए, इससे पहले वैसे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, इससे पहले मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपनी। तो बेहतर होगा अगर ये वीडियो देखने से पहले आप उन्हें देख लीजिए। इस वीडियो में मैं उनका लिंक आपको शेयर जरूर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो बेहतर होगा आप पहले वो देख लें, तो ये अच्छे से समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि कुछ इस तरह है। आज हमारा टेंस सीरीज के मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका था आपको, प्रेजेंट का इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ये मैं पढ़ा चुका था, प्रेजेंट का भी इंडेफिनेट, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी इंडेफिनेट। कंटिन्यूअस भी पढ़ा चुका हूं, पास्ट का कंटिन्यूअस भी और फ्यूचर का कंटिन्यूअस भी। और परफेक्ट भी पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से करके आऊँ। लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छा समझ पाए और आपका बेहतर रिस्पॉन्स आ सके। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत इजीएस्ट और सिंपल वे में पढ़ाने की। तो चलिए लेट्स हैव स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल देकर वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आज हम पढ़ेंगे, जो कि तीनों का पढ़ा दूंगा। प्रेजेंट समय में भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का भी परफेक्ट और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबका पढ़ा दूंगा। तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, यानी कि जो काम में परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, जहां पर कार्य पूरा हो भी चुका होगा और चल भी रहा होगा। तो इन दो को ही मिला करके बना देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आपको पता है कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे है, तो आना ही है, क्योंकि कार्य कंटिन्यूअस में है। तो इसलिए यहाँ इसकी पहचान भी मैं लिख चुका हूँ, रहा है, रही है, रहे है, तो आता ही है। इतनी बात तो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ा चुका हूँ। कंटिन्यूअस की पहचान है, रहा है, रही है, रहे है। प्रेजेंट का है तो हाँ ही ये रहने की, रहा है, रही है, रहे आएंगे। और परफेक्ट में बस इतना सा फर्क पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे के साथ समय दिया जाता है और समय के साथ साथ से का प्रयोग किया जाता है। अब ये से क्या है, अभी इसे भी अच्छे से क्लियर करा देता हूं। अब ये से है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पे समय तो दिया हुआ होगा, लेकिन समय के साथ साथ से का प्रयोग किया गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, राम 2 घंटे से। यहां देखिए ये से यहां पर आ गया, राम 2 घंटे से, इनके टाइम भी दिया हुआ है, समय के साथ साथ से का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, यही इसकी पहचान है। समय तो दिया होता है और समय के साथ साथ से को मेंशन जरूर किया जाता है। तो जहां देखिए मैंने आपको एग्जांपल लिया है फॉर्मेटिव का, राम 2 घंटे से खेल रहा है। 2 घंटे और से, यानी कि ये से वहां यूज हो रहा है। इस से का इस्तेमाल होता है समय के साथ। अब इसके लिए भी समय को 2 बार, इसके लिए 2 वर्ड यूज करता हूं मैं। बहुत सी जगह मैं सिंस यूज करता हूं और बहुत सी जगह से के लिए मैं फोर का यूज करता हूं। अब ये भी मैं बता देता हूं सिंस का यूज कहां होता है और फोर का यूज कहां होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समय के साथ साथ से का प्रयोग किया जाता है और 2 चीजों का प्रयोग किया जाता है से के लिए। अब वो 2 चीजें क्या है, सिंस या फोर। अब सिंस का प्रयोग कहां किया जाता है? सिंस का प्रयोग मैं करता हूं जहां पर समय निश्चित दिया हुआ हो। जैसे कि मैं 2010 से क्रिकेट खेल रहा हूं, यानी कि समय निश्चित है 2010, तो वहां पे लगाऊंगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। मैं 2010 से खेल रहा हूं, 2010 से मैं गा रहा हूं, 2004 से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मेरा समय निर्धारित है, निश्चित है। अभी वहां जहां निश्चित समय होगा वहां से के लिए क्या प्रयोग करूंगा मैं? सिंस का। जी हाँ, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और जहां पर समय अनिश्चित हो, जैसे कि लाइक दिस फॉर एग्जांपल आपके सामने है, लाइक दिस यहां लिखा राम 2 घंटे से खेल रहा है,
कौन से 2 घंटे से खेल रहा है, सुबह के 2 घंटे से खेल रहा है, शाम के 2 घंटे से खेल रहा है, या फिर दोपहर के 2 घंटे से खेल रहा है, अभी समय आपका निश्चित नहीं है। बस आपको ये कह दिया गया है कि खेल रहा है 2 घंटे से। अभी आपको ये तो प्रॉपर नहीं पता ना कि कौन से 2 घंटे से खेल रहा है। तो हाँ जी हाँ, यहाँ समय अनिश्चित है, तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रयोग करेंगे फोर का। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। सिंस का प्रयोग कहां करेंगे, जहां समय निश्चित हो, और फोर का प्रयोग कहां करेंगे, जहां समय अनिश्चित हो। अब अनिश्चित समय का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है अफर्मेटिव का, इसको भी मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। चारों तरह के मेरे पास एग्जांपल है, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव भी। तो चलिए अफर्मेटिव की तरफ चलते हैं, जिसे सिंपल सेंटेंस भी आप कहते हैं। यहां लिखा हुआ है राम 2 घंटे से खेल रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला चेक करते हैं इसका। फॉर्मूले में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर रखेंगे हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए मैंने लिखा हुआ है बहुत आसान भाषा में, ही शी इट, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ आप हैव बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ फॉर्मूले में लिखा हुआ सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है, और प्लस आईएनजी इसलिए रखेंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी इसमें आ रहा है, तो आईएनजी तो आना ही है। फिर उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस को देख करके समय निश्चित है या अनिश्चित, उसके हिसाब से सिंस या फॉर रखेंगे और उसके बाद प्लस टाइम मेंशन कर देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब बनती है। अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए ट्रांसलेट करना हम सीख जाएंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को उठा के एज इट इज सेटअप कर देना है आपको अपने सेंटेंस में, और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राम 2 घंटे से खेल रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे राम। राम एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो हमें याद करना है हैज बीन। राम हैज बीन प्ले, प्ले कहते हैं खेलना, उसके साथ आईएनजी लगना है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, देखिए फॉर्मूले में। तो प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैंने यहाँ 4 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर समय अनिश्चित है। वो समय अनिश्चित इसलिए है क्योंकि 2 घंटे कौन से हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के, मुझे नहीं पता, इसलिए वो अनिश्चित समय है, तो मैंने यहाँ 4 रख दिया। देखिए तो यहाँ सेंटेंस बन जाता है राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए अब जरा इसको नेगेटिव में करते हैं। राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। अब जरा नहीं की अगर मैं बात करूं तो नहीं में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ेगा, हैज बीन के बीच में आप नॉट का यूज कर देंगे और कुछ नहीं करना है, सेंटेंस में हैज बीन के साथ साथ नॉट का यूज कर देना है। जी हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूं, हैज बीन के साथ साथ बीच में, हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देना है। देखिए मैंने क्या हुआ है, राम हैज नॉट बीन, देखिए हैज और बीन के बीच में मैंने नॉट को मेंशन कर दिया, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका ऐसे बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब जरा इससे ही हम इंटरोगेटिव में अगर कन्वर्ट करें तो इंटरोगेटिव में ये क्या हो जाएगा सेंटेंस, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है। क्या, क्या, क्यों, कब, कैसे, इनके प्रश्नवाचक शब्द आ गया, तो सेंटेंस कैसा बन गया, ये आपका प्रश्नवाचक। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे थे हैज बीन, हैव बीन, उसे सब्जेक्ट से पहले उठा लाएंगे और कुछ नहीं करना है, एज इट इज सेंटेंस बना देंगे। देखिए मैंने ऐसा ही क्या हुआ है, हैज राम, हैज और बीन जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट रख देना है, हैज राम, हैज के बाद सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस, हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा है। देखिए मैंने हैज और बीन के बीच में राम को रख दिया, बस हमारा सेंटेंस ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इंटरोगेटिव में। अब जरा WH टाइप के इंटरोगेटिव, यानी कि जिन्हें WH टाइप का कहते हैं, यानी कि दूसरी तरह का भी कह सकते हैं, WH टाइप बोलते हैं उन्हें, वैसे WH टाइप के इंटरोगेटिव। WH टाइप क्या होता है मैं बहुत बार बता चुका हूं अपनी वीडियो में, लेकिन फिर भी एक और बार रिपीट कर देता हूं। WH टाइप कहते हैं जहां पर सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे, इनके प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, राम 2 घंटे से कहां खेल रहा है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द आ गया, कहां, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है, यहां ये सेंटेंस के बीच में आ गया। अब इसे क्या करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे भी एज इट इज फर्स्ट टाइप वाले की तरह बना देंगे। बस ये कहां की अंग्रेजी है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होंगे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना देंगे, यानी कि उसकी इंग्लिश मैंने सबसे पहले बना दी। कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, बस उसकी इंग्लिश सबसे पहले बना के बाकी एज इट इज फर्स्ट टाइप वाले की तरह बना देंगे। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मेरी ओर से डन होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ।
तो चलिए चलते हैं जल्दी से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, यानी कि जो काम मैं आने वाले में समय में कर रहा भी होऊंगा और पूरे भी हो चुके होंगे, पिछले समय में कर रहा था और पूरे भी हो चुके थे, उन सभी को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। और इसकी पहचान मैं लिख चुका हूं, यहाँ पे लिखी हुई है पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय के साथ साथ वही जो कि प्रेजेंट में था, समय के साथ साथ से का प्रयोग किया जाता है। अब से के लिए वही दोनों चीजें यूज की जाती है, सिंस या फॉर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सिंस का यूज कहां करते हैं, फॉर का यूज कहां करते हैं। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए। तो चलिए इसका फॉर्मूला है, आप ये यूज करेंगे इस तरह का, इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैज या हैव बीन का यूज नहीं करना है, सिर्फ ओनली हैड बीन का यूज करना है। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हैड बीन का ही यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे। और इसका फॉर्मूला ये बनता है, जैसे कि मैं लिख चुका हूं बोर्ड पर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम को मेंशन कर देंगे। तो चलिए और कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को उठा करके अपने इसमें सेटअप कर देना है अपने सेंटेंस में, सेंटेंस ट्रांसलेट आपका इजीली हो जाएगा। तो चलिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंटरोगेटिव का भी और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव का भी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अफर्मेटिव की ओर। अफर्मेटिव को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राम आज सुबह से खेल रहा था, यानी कि आज सुबह से, यानी कि समय निश्चित है, आज सुबह से खेल रहा था। तो समय आपके पास निश्चित है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि मुझे क्या यूज करना है, फॉर का यूज करना है, सिंस का यूज करना है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिंस का ही यूज करना है आपको, क्योंकि समय आपका निश्चित है। यहाँ पे लिखा हुआ राम आज सुबह से खेल रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रख देंगे, फिर हैज हैड बीन रखेंगे। हैज या हैव का चक्कर ही खत्म है, हैड बीन ही यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, यानी कि राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम आज सुबह से खेल रहा था, प्ले के साथ आईएनजी लगना ही है क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। राम हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आज सुबह के टाइम से राम खेल रहा था, ये अफर्मेटिव बन जाता है। इसी तरह जल्दी से नेगेटिव की तरफ चलते हैं, इसी में आप नहीं लगा दीजिए, यही नेगेटिव बन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसी में नेगेटिव लगा दीजिए, यही नेगेटिव बन जाएगा, नहीं लगा करके। यहाँ लिखा हुआ है राम आज सुबह से नहीं खेल रहा है, नकार दीजिए, राम आज सुबह से नहीं खेल रहा है, नहीं आ गया तो नेगेटिव के लिए नॉट लग जाएगा, लेकिन वो नॉट लगेगा कहाँ, हैड और बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे। यहाँ पे कर देंगे आप राम हैड नॉट बीन, देखो हैड और नॉट बीन के बीच में नॉट लगा दिया, राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एज इट इज उतार दिया, ये आपका नेगेटिव भी बन जाता है इस तरह। तो अब चलते हैं जल्दी से इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या करना है, जहां पर प्रश्नवाचक शब्द हो, पूछा जा रहा हो, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, इसे ही अगर मैं कन्वर्ट करूं प्रश्नवाचक में, तो यहाँ लिखा हो जाएगा क्या राम आज सुबह से खेल रहा है। जी हाँ, क्या राम आज सुबह से खेल रहा है, तो मैंने प्रश्नवाचक बना दिया वाक्य को, तो यहां भी घबराने की जरूरत नहीं है। हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले उठा लाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है हैड, देखो हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैड और बीन के बीच में यहाँ पे सब्जेक्ट को डाल देना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बस ये आपका इंटरोगेटिव बन जाता है। और इसी तरह आप आते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, इनके WH टाइप इंटरोगेटिव जिन्हें कहते हैं। WH टाइप इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। यहाँ तो शुरुआत में था क्या क्यों कब कैसे, वहां बीच में आएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है राम आज सुबह से क्यों खेल रहा है, क्या क्यों कब कैसे कहा गया, बीच में आ गया, तो बीच में आ गया तो इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसे सबसे पहले इसकी इंग्लिश बना देंगे, जो बीच में क्या क्यों कब कैसे शब्द आते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले बना दें। लिखा हुआ है वाई, देखिए मैंने क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले बना दी वाई, फिर एज इट इज फर्स्ट वाला उठा के रख देना है, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके फर्स्ट वाला उठा के रख दो, वाई हैड राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह हमारा डन होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ जल्दी से चलते हैं, आज पूरा पढ़ा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। मेरे पढ़ाने का फायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करिए अगर आपको बहुत अच्छे से ग्रामर सीखनी है, क्योंकि यही 12 भाग जो होते हैं इनमें पूरी ग्रामर सिमटी हुई है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छी वो हो जाएगी, लेकिन आप के लिए मस्ट है प्रैक्टिस करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपका समय ना वेस्ट करते हुए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह करके हमारा 10th सीरीज का ये आखिरी भाग भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो काम मैं आने वाले समय में करूंगा, जो कुछ चल भी रहे होंगे और पूरे भी हो चुके होंगे, उन सभी के लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लेकर आया हूं आपके लिए।
तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान कुछ इस तरह होगी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे और उसके साथ साथ समय के साथ साथ से का प्रयोग, यानी कि वही वाली बात आएगी प्रेजेंट पास्ट वाली, बस समय बदल जाएगा। समय रहा है, रही है, रहे के साथ साथ से का प्रयोग किया जाएगा और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी विल हैव बीन। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ विल हैव बीन ही यूज होगी। और फॉर्मूला उसका कुछ इस तरह बनता है, सबसे पहले रखेंगे आप सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम को मेंशन कर देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं जो कि कुछ इस तरह से है, अफर्मेटिव का भी, नेगेटिव का भी, इंटेरोगेटिव का भी और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अफर्मेटिव का एग्जांपल। अफर्मेटिव में मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए, देखिए लिखा हुआ है मोहन 2 घंटे से घूम रहा होगा। 2 घंटे से घूम रहा होगा, यानी कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे सिंस लगाना है कि फॉर। अगर अभी भी बात ये दिमाग में थोड़ा सा खटका कर रही है तो जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर समय निश्चित नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कह दिया गया है कि 2 घंटे। कौन से 2 घंटे, सुबह, दोपहर या शाम, ये नहीं बताया गया है। तो जब समय अनिश्चित हो तो आप कह का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। जी हाँ, आपको रिपीट है, याद आ गया आपके, बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर समय अनिश्चित है इसलिए मैं फॉर का यूज करूंगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे ट्रांसलेट कर दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रख दिया मोहन, विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब दी वॉकिंग, वॉक के साथ आईएनजी लगा दे, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेट हो जाता है मोहन विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मोहन 2 घंटे से घूम रहा होगा। हाँ जी हाँ, चलिए अब जरा इसे नेगेटिव की तरफ ले चलते हैं। नेगेटिव में इसी में नहीं लगा देंगे तो यही नेगेटिव बन जाता है। तो मैंने क्या किया, वही क्या, नहीं लगा दिया। मोहन 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन विल नॉट हैव बीन के बीच में विल के बाद नॉट लगा देंगे बस, और कुछ नहीं, सेंटेंस एज इट इज उतार देंगे। यहाँ सेंटेंस हमारा क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, मोहन विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो देखिए मैंने सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं किया गया है, सिर्फ क्या चेंज किया है, विल के बाद नॉट का यूज करते हैं। नॉट का यूज क्यों किया, क्योंकि सेंटेंस में नहीं आ रहा है। तो नकारात्मक वाक्य नॉट का यूज तो होना ही है, लेकिन होना कहाँ है एक्चुअल में, ये समस्या थी, ये भी मैं दूर कर चुका हूँ। विल के जस्ट बाद एकदम नॉट लगा देंगे आप, सेंटेंस आपका बन जाएगा मोहन विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। तो चलिए इसे ही आप क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में लेकर के चलते हैं। इंटेरोगेटिव में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, क्या मोहन 2 घंटे से घूम रहा होगा। तो यानी कि इंटेरोगेटिव में क्या बन गया, क्या मोहन 2 घंटे से घूम रहा होगा। तो चलिए इंटेरोगेटिव की तरफ क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं आपको। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब जो है उसे उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना है और हेल्पिंग वर्ब को भी ब्रेक करना है, तोड़ के उसके बीच में सब्जेक्ट को भरना है। कैसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विल मोहन हैव बीन, विल हैव बीन को मैंने ब्रेक तोड़ दिया टुकड़ों में, उसके बीच में सब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ लिखा विल के बाद जस्ट मोहन रख दिया, विल मोहन हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। जी हाँ, इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, यानी कि दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव की तरफ, यानी कि जिन्हें WH टाइप इंटेरोगेटिव कहते हैं, जिनकी क्या, क्यों, कब, कैसे, प्रश्नवाचक सब बीच में आते हैं। यहाँ पे लिखा है मोहन 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। कहाँ, देखिए कहाँ बीच में आ गया, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले बना दी है, वेयर इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाई, फिर बाकी एज इट इज फर्स्ट वाला उठा करके सेट कर दीजिए, यही आपका सेकंड टाइप हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस क्या बन जाएगा, वेयर विल मोहन हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि मोहन 2 घंटे से कहाँ खेल रहा होगा। तो इसी तरीके से आज आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डन कर चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी। तो यानी कि 10th सीरीज का हमारा 12वां भाग भी आज कंप्लीट हो गया। चौथा भाग, चौथे में मैं तीनों भाग पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पार्ट आज मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो मेरी ओर से आज आपका ग्रामर का पोर्शन डन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करने कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, अगर क्वेरी हो तो आप मुझसे बाय कॉन्टैक्ट भी पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए मोटिव के साथ, एक नए जो है आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे, आज के लिए इतना।